बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, अमल एक और फ़ायदे अनेक। आप इस अमल से बेशुमार काम कर सकते हो, बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हो। आप जायज़ भी काम ले सकते हो, नाजायज़ भी काम ले सकते हो, लेकिन नाजायज़ काम लोगे तो अल्लाह के सामने आपकी पकड़ होगी। तो बेहतर है कि हम जायज़ काम लें, क्योंकि मौत सबको आनी है, तो इसके लिए जायज़ काम लें। अब इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार काम आप ले सकते हो, जिसकी कोई लिस्ट नहीं है, कुछ फ़हरिस्त नहीं है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं कुछ काम गिनवा देता हूँ। जैसे मसलन अगर किसी की अगर ज़बरदस्ती मंगनी कहीं पे हो चुकी है, तो आप चाहते हैं कि उसकी मंगनी टूट जावे। या अगर किसी की अगर ज़बरदस्ती अगर शादी हो चुकी है, आप चाहते हैं कि उसकी शादी टूट जावे, ये काम भी ले सकते हैं। या अगर किसी का शादी हो चुकी है, मियाँ बीवी में बुग़्ज़ व अदावत है, तो आप इससे ये काम भी ले सकते हो। या अगर किसी की शादी हो चुकी है, शौहर अगर दूसरी जगह अगर मुँह मारता है औरत को छोड़ के, तो आप उससे ये काम भी ले सकते हो। और किसी के कारोबार के ऊपर बंदिश है, रोज़ी रिज़्क़ के ऊपर बंदिश है, घर के ऊपर बंदिश है, तो आप इससे ये काम भी ले सकते हो। और किसी के अंदर किसी की ज़बान बंद करना है, किसी की नफ़रत को मोहब्बत में बदलना है, तो आप इससे ये काम भी ले सकते हो। और कोई मरीज़ है जो परेशान हाल है और उसकी दवा कर कर के लोग थक चुके हैं, आप चाहते हो तो आप उससे ये काम भी ले सकते हो कि मरीज़ को शिफा या मिल जावे। और भी इसमें जो है कई फ़ायदे हैं। आपका अगर कोई अगर कर्ज़ देना है, तो वो आपका कर्ज़ नहीं दे रहा है पैसे होने के बावजूद, तो आप चाहते हो तो आपको आपका कर्ज़ मिल जावे, तो आप इससे ये काम भी ले सकते हो कि आपका कर्ज़ मिल जाएगा। और आप खुद अगर किसी का अगर कर्ज़ देने वाले हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि वो आपको मोहलत दे देवे या आपको कर्ज़ माफ़ कर देवे, तो आप उससे इस अमल से वो काम भी ले सकते हो। यानी इससे हर किस्म के काम ले सकते हैं, हर जायज़ काम ले सकते हैं। कोई मसला मसाइल नहीं है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें याद रखें। और अमल बेहद आसान है और बेहद मुजर्रब है और बेहद आज़मूदा है। आपको इस अमल को करने से पहले आपको जो है गुलाब जल का इंतज़ाम करना है, और एक इत्र गुलाब लगेंगी। इत्र गुलाब आप लेकर के आगे रखें, अच्छी खुशबू वाली। और एक रोज़ वाटर आप लेके आकर के रखें। आपके ऊपर है, आपको जितना इस्तेमाल करना है उतना आप रोज़ वाटर लेके आ सकते हैं। जब आपने रोज़ वाटर लेके आ गया, फिर जो है आपके दोनों हाथ, खासकर जो लेफ्ट हैंड की हथेली है, उसको अच्छे से धोवे, क्योंकि वो हथेली के ऊपर ही आपको इसमें बारी ताला लिखना है। क्या इसमें लिखना है वो हम आगे चल के बताएंगे। जब आपने उस हथेली को अच्छे से धो लिया, अच्छे से पाक साफ कर लिया और रोज़ वाटर से, गुलाब जल से, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि आपने वो जो इत्र लाया ना, गुलाबी इत्र जो आपकी हथेली पे लगा दे। जब आपने हथेली पे लगा दिया, फिर देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड की जो हथेली है ना, उसके ऊपर आपको गुलाबी इत्र लगाना है, और लेफ्ट हैंड की हथेली को ही अच्छे से रोज़ वाटर से धोना है। और फिर जो है उसी लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना बुद्धू बुद्धू, ये मेरी लेफ्ट हैंड की हथेली है, उसी तरीके से आपको भी आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली पे बुद्धू लिख देना है। और आप जब बुद्धू लिखेंगे तो वो कोई भी ऐसी स्याही से लिखे कि बाद में आप उसको सहूलत के साथ मिटा सके, उसको डिलीट कर सके, उसको इरेज कर सके। वही स्याही आपको इस्तेमाल करना है। फिर जब आपने बुद्धू लिख लिया, फिर उसके बाद आपको आपके बुद्धू लेफ्ट हैंड की हथेली पे लिखा ही रहना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, जिस कमरे में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, आपको बावज़ू होकर के बैठना है। बावज़ू होकर के बैठेंगे, और आपको बैठना है सफ़ेद चादर पे या सफ़ेद जानमाज़ पे या कोई सफ़ेद कपड़े पे। उसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। सफ़ेद जानमाज़ है तो सफ़ेद जानमाज़ इस्तेमाल कर लो, या सफ़ेद कपड़ा इस्तेमाल कर लो, या सफ़ेद चादर इस्तेमाल करो। इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आप सहूलत के साथ बैठ सके। फिर जब आप बैठ गए, तो फिर आपको उत्तर की दिशा यानी नॉर्थ की जानिब आपको रुख करके बैठना है। जब आपने नॉर्थ की जानिब आपने रुख कर कर बैठ गए, फिर उसके बाद आपने जो आपकी लेफ्ट हैंड की हथेली पे बुद्धू लिखा है ना, फिर उसको देखते हुए आपको एक बार हुक्म लगाना है। यानी आपका जो भी काम है वो काम को कहना है। जैसे मसलन फला बिन फला की शादी, फला बिन फला की शादी फला बिन से टूट जावे,
यानी फला बिन फला की मंगनी फला बिन फला से टूट जावे। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपका जो भी काम है आप बोल सकते हो। फिर इस तरीके से आपने जब एक बार हुक्म लगा दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब नॉर्थ के जानिब रुख करके बैठे हो, फिर जो आपने बुद्धू जो अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली पे रख लिखा है ना, उसको देखते हुए और आपका जो भी काम को करवाना है वो काम को जहन में रखते हुए और लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर बुद्धू देखते हुए आपको बुद्धू 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 171 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 171 मरतबा आपने पढ़ लिया, फिर आपको जो है उसी के ऊपर जो है बुद्धू जो लिखा है ना लेफ्ट हैंड की हथेली पे, उसके ऊपर आपको फूंक देना है और दम कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो है, जब आपने फूंक दिया 171 मरतबा पढ़ करके दम कर दिया, फिर उसके बाद वापस आपको जो है हुक्म लगाना है। यानी आपका जो भी काम है, पहले टाइम आपने जो हुक्म लगाया ना, जो काम का बोला है, बाद में भी आपको अमल के बाद भी वही काम का बोलना है। यानी फला बिन फला की फला बिन फला से मंगनी टूट जावे। एक मिसाल दिया मैं, जैसे पहले भी आपने कहा था फला बिन फला की फला बिन फला से मंगनी टूट जावे। जब आपका 171 मरतबा आपने जब बुद्धू पढ़ा, फिर उसके बाद आपने अपनी लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर दम कर लिया, फिर वापस से आपको 3 मरतबा अपना हुक्म लगाना है, अपना काम इसी तरीके से बोलना है और इतने ज़ोर से बोलना है कि अपने कान तक के आवाज़ पहुँच जावे। फला बिन फला की फला बिन फला से मंगनी टूट जावे, फला बिन फला की फला बिन फला से मंगनी टूट जावे, फला बिन फला की फला बिन फला से मंगनी टूट जावे। इस तरीके से आपको हुक्म लगाना है 3 बार। और जैसी 171 मरतबा पड़ेगी ना, तो पहले तो आप दम कर लेवे, फूंक मार लेवे लेफ्ट हैंड के ऊपर, जिस पे आपने जो हथेली पे आपने लिखा है बुद्धू, उसके ऊपर आपको फूंक लेना है, दम कर लेना है। फिर उसके बाद आपको हुक्म लगाना है, हाँ, 3 बार। फिर जब आपने हुक्म लगा दिया, फिर आपको क्या करना है करके, अच्छा वो आप आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू भी लगावे, हाँ, गुलाबी इत्र इस्तेमाल करें और उस कमरे में अच्छी अगरबत्ती भी जलावे, अच्छी पावरफुल अगरबत्ती जलावे जिसमें से अच्छी खुशबू आती हो। वह भी आपके ऊपर है, आप 3 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ, बस खुशबू आना चाहिए, अच्छी खुशबू आना चाहिए। जब ये आपका अमल पूरा हो गया, फिर आपको उसी टाइम पे उठ करके जाना है, या अगर उस टाइम पे नहीं उठ सकते, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बाद आप उठ करके जाओ और फिर जिस हाथ के ऊपर आपने बुद्धू लिखा है उसी हाथ से आपको सदका खैरात कर देना है। अभी आपकी कैपेसिटी है, आप जितना भी सदका खैरात करना चाहते हो उतना आप सदका खैरात कर दो, किसी गरीब को, किसी मिस्किन को, किसी फ़कीर को। फिर देखो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके काम किस तरीके से बनाते हैं। बस अमल करते वक्त आपका ध्यान, आपका माइंड एक ही तरफ हो, यकसुई कल्ब की तरफ हो, यकसुई कल्ब की जानिब, यानी यकसुई कल्ब की तरह आपको पढ़ना है। आपका जहन, आपका माइंड एक ही तरफ फोकस करे, यानी आप जिस काम के लिए अमल कर रहे हो वो काम का ही तसव्वुर रखते हुए आपको पढ़ना है। और इस अमल को जुम्मा में करना है, जुम्मा के दिन करना है और एक ही दिन का अमल है। आप किसी भी वक्त कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, किसी भी औकात में कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जुम्मा के दिन करना है, एक ही दिन करना है। सिर्फ नमाज के औकात छोड़ के और जवाल के औकात छोड़ करके आप किसी भी दिन कर सकते हो, ये किसी भी टाइम कर सकते हो, लेकिन जुम्मा के दिन ही करना है, किसी भी दिन नहीं। दिन सिर्फ जुम्मा का ही होना चाहिए, किसी भी टाइम आप कर सकते हो, खाली ज़वाल के औकात नहीं होना चाहिए और नमाज के औकात नहीं होना चाहिए। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी मदद चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से फ़वाइद हासिल कर सके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए और किस उन्वान से चाहिए, तो हम उस ताल्लुक़ से वीडियो बनाने की फ़िक्र करेंगे। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सअप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।